ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। अगहन सुदी पंचमी, ये पावन पर्व जिस दिन सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ, आज विवाह पंचमी है। सबसे पहले आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। जोड़ी सिया राम की ये तुम ना पूछो, विधि की विधाई को तुम ही ना बूझो। आज सृष्टि के कण कण में उत्साह है, आज सृष्टि के कण कण में उत्साह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। जनकपुर में भगवान रामचंद्र जी का जगत जननी सीता के साथ आज के दिन भांवरी हुई। ये कहें कि श्री राम सीता जी के विवाह का आज पूरा ब्रह्मांड वर्षगांठ मना रहा है। धन्य वो घड़ी जिस घड़ी में सिया राम हुए राम जी। आज जनकपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बक्सर बिहार में बहुत बड़ा आयोजन होता है और सभी मंदिरों में सुंदर विवाह करके दुल्हे राम को सजाया जाता है और दुल्हे सीता के साथ उनका भांवरी का आयोजन किया जाता है, आनंद लिया जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ मैं गो कथा में आमंत्रित करता हूं। आइए आज संतों के साथ राम विवाह के उत्सव में हम सब लोग भी गो कथा के साथ जुड़े। श्री बालकदास जी महाराज किसी दुकान पर जाएं, कहें हमको 3 मीटर कपड़ा दे दो। दुकानदार कहे कि ठीक है दे देते हैं 3 मीटर कपड़ा, मोल तोल भाव ताव सब निश्चित हो जाए। और जब कपड़ा देना निश्चित हो जाए और बनिया नापने के लिए तैयार हो तो बोले नहीं नहीं ये मीटर नहीं, हम तो पाटेश्वर धाम से वृंदावन तक 1 मीटर समझेंगे। इतना लंबा हमारा 1 मीटर होगा। दुनिया का कोई दुकानदार कपड़ा देगा? नाप तोल सब निश्चित है। छोटे से बालक बनकर आए, दान मांगा और इतने विराट हो गए, इतना छल हमारे साथ। भगवान ने प्रेम की परीक्षा की। प्रेमी के हृदय में अपने प्रेमास्पद के प्रति दोष नहीं दिखता।
बलि के हृदय में किंचित भी ये भाव नहीं आया कि भगवान ने मेरे साथ छल किया। बड़ी करुणा की, बड़ी कृपा की। और कहा, भगवान आप मेरी बात झूठी कैसे कर रहे हैं? 2 पग में आपने मेरी संपत्ति को नापा, तीसरा पग मेरे चरण मस्तक पर पधरा दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। और भगवान ने बलि के मस्तक पर चरण पधराया। बोले, बलि कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यन्नो सुराणामसि दुर्गपालः। हे नाथ, हमने आपके चरणों में प्रणाम ही कहां किया, प्रणाम करने का प्रयास किया, और आप इतने करुणामय कि आपने अपने आप को हमें दे दिया। आप ब्रह्मा जी के, शंकर जी के द्वारपाल नहीं बने, हम असुरों के द्वारपाल बन गए। हे प्रभु, मैंने तो आपके चरणों में एक प्रणाम तक नहीं किया, आपने बड़ी कृपा की। विंध्यावली से पूछा, देवी तुम बताओ, कुछ कहना चाहती हो? बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यु। हे भगवान, ये सारा जगत आपने खेलने के लिए बनाया, आप खिलाड़ी हैं, और ये सारा संसार खिलौना है। मेरे पति का बहुत बड़ा अपराध है। क्या अपराध है? बोले, जब इसे पता चल गया था कि आप सामान्य विप्र बालक नहीं, साक्षात यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष नारायण हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा हो, इस तत्व का बोध जब मेरे पति को हो गया था, तो इसने झूठ मूठ के दाता बनने का नाटक क्यों रचा? इसको कहना चाहिए था, नाथ अब तक तो केवल विप्र बालक मानकर देने की बात थी, अब जब पता चल गया कि आपका ही सब कुछ है, तो यहां देने लेने की बात क्या रही? ये तनमन प्राण सर्वस्व आपका है, आप इसे स्वीकार करें। लेकिन अपने तो दाता बन गया और आपको भिखारी समझ लिया। इसने बहुत बड़ा अपराध किया, और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आप मेरे पति को दंड दे रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। बस मेरी प्रार्थना यह है कि मैं सहधर्मिणी हूं, सुख दुख में समान रूप से भाग लेने वाली हूं। जो कृपा मेरे पति पर हो रही, वही कृपा मेरे ऊपर भी होनी चाहिए। भगवान का हृदय भरा है। विंध्यावली, तुम्हारे जैसा प्रेम और किसमें हो सकता है? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप कुछ कहना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, महाराज हम तो जरूर कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? यत्पादयो रसठदी सलिलम प्रदाय, आपके चरणों में कोई एक चुल्लू जल लेकर उपस्थित हो जाए, एक चुल्लू जल चढ़ा दे, एक तुलसी का दल चढ़ा दे, तो आप अपने आप को बेच देते हैं। और मुंचैनम मृत सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम, इसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप इतनी कठोरता दिखा रहे हो? हे नाथ, इसको छोड़ दीजिए, इस पर कृपा कीजिए, इसका कष्ट हमें सहन नहीं हो रहा है। भगवान हंसने लगे, बोले, ब्रह्मा जी मैं जब ज्यादा कृपा करता हूं तो ऐसा ही करता हूं। ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद विशो विधुनोम्यहम्।
जिस पर ज्यादा कृपा करता हूं उसके अहंकार को नष्ट कर देता हूं, और बिना धनहीन बने अहंकार नष्ट होता नहीं। इसलिए लोग डरते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, कहीं वो ज्यादा वाली कृपा हमारे ऊपर न हो जाए। इसलिए देवी देवताओं की सेवा पूजा में भटकते रह जाते हैं, अनन्य भाव से ठाकुर जी श्री जी की शरणागति ग्रहण करके भजन नहीं कर पाते। डर लगता है कहीं सब छिन न जाए। पर भैया एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी से बड़ा उदार कौन होगा जो अपने प्रेमी के ऊपर अपने आप को लुटा देने के लिए तैयार बैठा हो, जो अपने आप को न्योछावर करने के लिए बैठा हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी के जैसा और कौन होगा। कल यहाँ छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के बालक कुछ अभिनय कर रहे थे, तो हमको भी मन था कि क्षेत्रीय नाटक कैसा होता देखें थोड़ा। तो अपने राम यहाँ संध्या करके इधर आ गए। तो भस्मासुर वाला प्रसंग बालक दिखा रहे थे। और मोहिनी भगवान ने कैसे भस्मासुर को भस्म किया, बहुत अच्छा बच्चों ने दिखाया। न कोई साज सज्जा, न कोई मंच की, एकदम सामान्य तरीके से इतना ही बढ़िया प्रस्तुति उन बालकों ने की। मन प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा। तो भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। उसने कहा महाराज, वो तपस्या इसलिए नहीं किया था, उसने तपस्या तो और किसी काम के लिए किया था, पर पार्वती जी को देख के मन बिगड़ गया और बोला जिसके सिर पे हाथ रखें उसी को वही भस्म हो जाए। भोले बाबा ने विचार नहीं किया कि हमारा वरदान हमारी सिर पे पड़ेगा। बोले एवमस्तु, वो शंकर जी की सिर पे हाथ धरने के लिए दौड़ा। शंकर जी बेचारे भागते डोले, पार्वती जी भगवान की शरण में गई और भगवान मोहिनी बन के आ गए। इसको बहका लिया बातों में। उसने कहा तुम हमारी पटरानी बन जाओ। बोला पटरानी तो बनूंगी, पर मेरी एक शर्त है, तुमको नाचना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं नाचूं वैसे वैसे तुमको नाचना पड़ेगा। तो नाचते नाचते भगवान ने अपना हाथ, मोहिनी भगवान ने अपने सिर पे रखा। वो भूल गया, उसने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा, जल के भस्म। थोड़ी देर के लिए भगवान शंकर धतूरे के फूल में छिपे, इसलिए धतूरे का पुष्प शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। वो भी कर्पूर गौर होता है और शंकर जी भी गौर, उसमें छिप गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले भोले बाबा अब तो बाहर आओ, दुष्टों को प्रसन्न होकर वरदान थोड़ा सोच विचार के दिया करो। ऐसा वरदान मत दो कि तुम कोई चक्कर में पड़ना पड़े। शंकर जी ने कहा भगवान आपके जैसा स्वामी जब हमें प्राप्त है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है। हम तो आपके सहारे राम राम करते, भजन करते, आपके सहारे एवं मस्तु कह देते हैं। और जब बचाने वाले आप हैं तो हम चिंता क्या करते। हमारे भगवान, बहुत ध्यान से सुने, हमारे भगवान में एक वैशिष्ट्य है। उपासक की कामना की पूर्ति भले ही विलंब से हो, वैष्णवीय उपासना की सबसे बड़ी बात यह है कि वैष्णव धर्म का आश्रय लेने वाले भगवत भक्त की, भगवत उपासक की बुद्धि पहले शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे सकाम उपासना हो अथवा निष्काम उपासना हो, उपासक की चित्त शुद्धि हो जाती है। ये आवश्यक है। इसलिए भैया सकाम हो तो भगवान की उपासना करो, निष्काम हो तो भी भगवान की ही उपासना करो, पतिव्रता नारी की भांति।
प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, लोग कहते हैं कि आप देवताओं के पक्षपाती हैं और असुरों के विरोधी हैं, लेकिन आज आपने इस विचार को समाप्त कर दिया। आप ब्रह्मा जी के द्वारपाल नहीं बने, शंकर जी के द्वारपाल नहीं बने, हम असुरों के द्वारपाल बन गए। हे भगवान, मैं अनुभव करता था कि नृसिंहावतार में सबसे अधिक कृपा आपने मेरे ऊपर की। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। आपने मस्तक पर हाथ रखा, मैं बहुत प्रसन्न था, मेरे ऊपर आपने अपना कर कमल पधराया, लेकिन मेरा पोता मुझसे आगे निकल गया, मेरे मस्तक पर करकमल पधराया और मेरे पौत्र बलि के मस्तक पर आपने चरण कमल पधरा दिया। भगवान बलि के द्वारपाल क्यों बने? शिव पुराण में बलि की गोभक्ति प्रसिद्ध है। महाभारत के खिल भाग हरिवंश में, हरिवंश पुराण जिसको कहते हैं, उसमें बलि की गोभक्ति का वर्णन है, बाणासुर की गोभक्ति का वर्णन है। शंकर जी से उसने 100 गायें प्राप्त की थी और उनकी सेवा करते थे बलि और बाणासुर, जिससे भगवान शंकर उनके अधीन हो चुके थे, इसलिए भगवान उनके द्वारपाल बने। आपको एक बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लोग समझते यही हैं कि असुर भक्त नहीं होते गाय के ब्राह्मण के। ऐसे तमाम उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, और तो और आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। रावण कवच धारण करके सज धज के यमलोक पर चढ़ाई करने जा रहा था, यमराज को जीतने जा रहा था, और उसे मार्ग में शुरभी गाय दिखाई पड़ी। महाराज वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। रावण रथ से उतरा, उसने गाय को साष्टांग प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की, चरणों में मस्तक रखा, गाय की चरणरज मस्तक पर लगाई, गाय ने अपनी पूंछ उठाकर सिर पर रख दी। और आज रावण को गाय का आशीर्वाद जब मिला तो यमराज को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हम तो कई बार कहते हैं कि आज के जो राक्षस हैं ना, उनसे पुराने राक्षस बहुत अच्छे थे, चुटिया थी उनकी, जनेऊ भी पहनते थे, वेद पाठ भी करते थे, गौ का संतों का आदर भी करते थे, लेकिन ये राक्षस तो महाराक्षस नहीं, महाराक्षस से भी कोई नीचा होता होगा, वहां तक चले गए। भाई, गाय का आदर करो, गाय के रूप में साक्षात परमात्मा प्राप्त है। इसलिए इस कथा के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि यदि माताएं वामन भगवान के जैसा प्रतापी पुत्र चाहती हैं, तो उन माताओं को श्रद्धा पूर्वक गौ माता की घर में सेवा करनी चाहिए
और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक गाय का दूध पी करके भूमि पर शयन करते हुए और गाय के दूध से भगवान की पूजा करना चाहिए, दूध का आहार करना चाहिए, गाय की परिक्रमा और पूजा करना चाहिए। उससे उन्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, भगवत भक्त और गोभक्त पुत्र की प्राप्ति। भगवान के जितने अवतार हैं सबके मूल में गाय, वामन अवतार के मूल में गाय, रामावतार के मूल में गाय, कृष्णावतार के मूल में गाय, प्रत्येक अवतार के मूल में गाय है। कहां तक कहें 10 अवतारों में श्री परशुराम अवतार के मूल में भी गाय है। जमदग्नि महर्षि ने जो गो सेवा की है, जमदग्नि जी की गाय का नाम क्या है? नंदा। तो 5 गायें उत्पन्न हुई ना, नंदा, सुनंदा, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय। तो इनमें नंदा नाम की गाय महर्षि जमदग्नि को प्रदान की गई। ये भी कामधेनु है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी धर्म पत्नी रेणुका के सहित माता नंदा की ऐसी सेवा की कि नंदा जी प्रसन्न हो गईं। और उस समय इस धरती को आवश्यकता थी अत्याचारियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला कोई महापुरुष प्रकट हो, इसकी धरती को आवश्यकता थी। और भगवान परशुराम के रूप में छत्तीसगढ़ के बहुत से स्थानों पर आज के दिन राम विवाह पंचमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम जी का दुल्हे रूप में श्रृंगार किया जाता है। हमारे पुराने मठ मंदिरों में भी यह आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और शाम की बेला में सुंदर सहनाई वादन करके सीताराम जी का भांवरी करा करके और सुंदर सा भोग लगाकर सबको प्रसाद पवाया जाता है। राम विवाह पंचमी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक बहुत ही पुनीत पर्व है। आप सबसे भी चाहूँगा कि आज संध्या काल में जिस तरह देवउठनी के दिन आप तुलसी के वृक्ष के नीचे शालिग्राम जी को ले जाके पूजा करते हैं, इसी तरह आज विवाह पंचमी के दिन भगवान सीताराम जी के विवाह के प्रसंग का सुंदर पाठ करें, रामायण खोल करके उसमें राम विवाह का आनंद लें और साथ ही साथ आज प्रभु के सामने उनको बधाइयाँ दें, उनको भी शुभकामनाएँ दीजिए उनके विवाह की वर्षगांठ की। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी के साथ माँ कौशल्या पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ से मैं राम बालक दास महात्यागी सभी का स्वागत करता हूँ। कल पुनः जुड़ेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।